हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे क्लास 11th के प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ठीक वैसे ही जैसे आपका अपने घर से बस में बैठ के और ताजमहल देखने जाना, या किसी सामान का फैक्ट्री से बन करके और कहाँ आना, शॉप तक आना, गोडाउन तक आना, या किसी रॉ मटेरियल का बाजार से उठ के और फैक्ट्री तक जाना, ये सभी जो है ना ट्रांसपोर्ट है। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी जनरल लाइफ में होता है। नाउ वी विल डिस्कस इट इन प्लांट्स, कि प्लांट में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगे के कंटेंट की। उससे पहले हम ये जान लें कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होना है वो ट्रांसपोर्ट होना क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड, जिसको ट्रांसपोर्ट होना वो मटेरियल है। बस समझना। तो जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है वो मटेरियल क्या है आपका? सबसे पहले गैसेस। ठीक है ना। गैसेस ट्रांसपोर्ट होनी है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना है, ऑक्सीजन अंदर आना है या बाहर जाना है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है क्या अंदर ही अंदर आना है, मतलब ये भी है कि क्या अंदर आना है, बाहर भी क्या जाना है। व्हाट इज दैट इज टू बी इम्पोर्टेड और व्हाट इज दैट इज टू बी एक्सपोर्टेड। तो क्या इम्पोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, दोनों के बारे में ही हमको इस चैप्टर में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो मटेरियल दैट इज टू बी ट्रांसपोर्ट। जो मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसमें सबसे पहला है कि हमें बेटा गैसेज जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करनी है? ट्रांसपोर्ट करनी है। गैसेज के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके वाटर की। ठीक है ना। भैया वाटर जानना है। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करनी है मिनरल्स की। तो मिनरल्स जानना है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि मिनरल्स में जैसे हमारा एक नाइट्रोजन N2 नोट करना। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन प्लांट में आप ये समझिए कि ये ऑर्गेनिक की फॉर्म में जाएगा या ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में जाएगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा। ऑर्गेनिक वो है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है। जैसे हमारे अंदर नाइट्रोजन अमीनो एसिड की फॉर्म में जाता है जो हम खाते हैं। ठीक है ना। तो जो हमने खाना खाया, जो प्रोटीन खाया, उसमें नाइट्रोजन चला गया। किसी का डीएनए खा लिया हमने, और डीएनए तो खाते ही हैं, जो खाना खाओ उसके अंदर सेल होगा, सेल के अंदर डीएनए होगा। तो डीएनए खा लिया तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्म में हमारे अंदर क्या चला गया? हमारे अंदर अमीनो एसिड चले गए, न्यूक्लियोटाइड्स चले गए। तो नाइट्रोजन हमने किससे लिया? लिविंग प्रोडक्ट से लिया, तो वो ऑर्गेनिक है। अमीनो एसिड की फॉर्म में आपने नाइट्रोजन ले लिया, वो ऑर्गेनिक है। और जो आपने नाइट्रेट है, नाइट्राइट की फॉर्म में ले लिया आपने, वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो आप यहीं से बात समझना शुरू कर देना कि क्या किस फॉर्म में क्या जाना है। गैसेज जानी है, वाटर जाना है, मिनरल्स जाने हैं। ठीक है ना। ये सभी चीजें जो है ना प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होना। उसके अलावा प्लांट के अंदर आपको बेटा फूड भी जाना है। जो फूड उन्होंने बनाया है, चाहे वो जनरली ग्लूकोज बनाया है जो आपको स्टार्च की फॉर्म में जाना है, या सुक्रोज की फॉर्म में जाना है। ठीक है ना। मोस्टली सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है ना। उसके बाद जो आपका है ना ग्लूकोज के अलावा हार्मोन्स, ये हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होने हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने हैं। हार्मोन आप जानते होंगे, ऑक्सिन्स, गिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो
तो ये सब क्या है, हार्मोन्स है, दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दी वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के वेरियस पार्ट को क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होने हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया वो मटेरियल जो आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर के जाना है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों से जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब जैसे वही बात समझो आप कि आपको जाना है, अब सामान अब कहाँ जाना है कि जी अब हमें जाना है कि मान लो बस स्टैंड ही जाना है, तो हमने टिर्री पकड़ी और टिर्री से बस स्टैंड चले गए। या हमने मान लो आगरा जाना है या दिल्ली जाना है, बस पकड़ी बस से चले गए। या बहुत दूर जाना है तो ट्रेन से चले गए, जल्दी जाना है प्लेन से चले गए, शिप से चले गए। ऐसी चीज समझिए आप, किस सामान को जाना है और कहाँ जाना है, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। अब तुम्हें कार्टून भेजने है तो प्लेन से अकेले कार्टून नहीं जाएगा भाई साहब, क्या कह रहे हो, जा भी सकता है, जा सकता है भेज दो, लेकिन जनरली थोड़ा बस में रखो, शिप में रखो, गुड्स को भेज दो, क्योंकि प्लेन में लोड उठाने की कैपेसिटी निर्धारित होती है। जनरली वो मालगाड़ी से जाएगा, जनरली वो शिप से जाएगा। तो ऐसे ही अब बात समझना कि क्या सामान को जाना है और कहाँ जाना है, बेटा ये फिक्स रहा करता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ आपसे बात करेंगे कि मटेरियल जहाँ जाना है, और अब हम बताएंगे ट्रांसपोर्ट किस हिसाब से डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको चीजों को पास भेजना है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजना है, या लंबी लंबी लॉन्ग दूरी पे भेजना है। सपोज करो कि आपको एक सेल से और कोई आइटम जो होना है, मान लीजिए आपका एक प्लांट सेल है और यही आपको इसको इस दूसरे प्लांट सेल में भेजना, यहाँ भेजना, पास में भेजना, या इससे थोड़ा बाहर आउटर स्पेस पे भेजना। तो कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। दूसरा, आपने रूट से पानी आया, इस तरह में गया, लीफ गया और लीफ से बाहर चला गया, यहाँ दूसरा यहाँ चला गया। अब प्लांट हो गया, एक प्लांट है। अब ये मान लो कि सिकोया रेडवुड ट्री 100 मीटर के होते हैं कि नहीं होते हैं, 20 मीटर के होते हैं, 50 मीटर के होते हैं, 25 मीटर के होते हैं। 25 मीटर नेक है कि नहीं। तो अब इतना लंबा जाना है तो भैया पाइप तो पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, फिर वो पाइप की सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जाइलम की, फ्लोएम की, ठीक है ना। तो अपन आज बात करते हैं सबसे पहले इसको निपटाने वो होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि शॉर्ट ट्रांसपोर्ट कराना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है, इस चीज को समझना। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। यह व्यवस्था आकर के बना करती है, ठीक है ना। समन मेथड्स की बात करेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। अब मेथड्स जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए है वो दो जनरल, एक तो पैसिव और दूसरा एक्टिव, ठीक है ना।
पैसिव वो जिसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता पड़े ही नहीं। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑफ द एनर्जी, किसी भी तरह की कहीं पर भी कैसी भी कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसा ट्रांसपोर्ट कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो शॉर्ट डिस्टेंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो शॉर्ट डिस्टेंस का पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो है आपका डिफ्यूजन। ठीक है ना। और दूसरा है फैसिलिटेट। डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने आप में, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये जो अलग व्यवस्थाएं हैं जिससे हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट किया करते हैं। तो ये 4 तरीके हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे डिफ्यूजन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। तो बात को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि ये वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है ना, कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सही है, सेम है ये हर जगह, दुनिया की हर किताब में, हर जगह, हर एप्लीकेशन में यही डेफिनेशन आपकी अप्लाई होगी और कोई डेफिनेशन अप्लाई होने वाली नहीं है। बात को समझिएगा जरा। उन्होंने बोला कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डिफ्यूजन है, मान लो ये एक सिस्टम है, यहाँ पर आपको बहुत चौथे गियर में पार्टिकल, बहुत जबरदस्त तरीके से लो, खूब खुल के पार्टिकल ले चलो पार्टिकल। मतलब जहाँ आपने बड़ा हुआ है, जला ली सिगरेट, बीड़ी जला ली, हुक्का मार लिया, अब तो उस कॉलेज बड़े हुए और ये से यहाँ पर ये पार्टिकल जैसी है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और यहाँ क्या है, नीलबत्ती सन्नाटा है। यहाँ उस तरह का पार्टिकल होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह का पार्टिकल यहाँ नहीं है। तो ये पार्टिकल कहा जाएंगे यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ भी कम है। तो अगर ये पार्टिकल आप ये समझना कि रेस्टोरेंट में पार्टिकल बहुत तेजी है, यहाँ चल रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है, ऐसे चल रहा है, कोई कैसे भी चल रहा हो, आवारा है, जगह ऊंची है, लेके अब ये पार्टिकल ने डिफरेंस मिल गया कि भैया यहाँ से यहाँ जाना है, तो अपना इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, करंट नहीं चल रहा है, वैसे ही ये चलती है, इधर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं, लेकिन आगे ही जा रही है। नेट मूवमेंट तो आगे ही हो रहा है। देख सकते
अच्छे बच्चे नहीं है, अटेंशन किया और सीधे चल दिए, ऐसा नहीं करते। ये ऐसे ही जाए, कैसे जाए, कैसे जाए, कैसे जाए, कैसे ही जाए बेटा, ये जाएंगे कैसे जाएंगे, ठीक है ना, बस सीधे नहीं जाएंगे, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और सीधे सीधे नहीं आ रहे, लेकिन आ गई नहीं है। आगे आने की व्यवस्था इनकी यही है, सेम है। समझ में आई? किधर भी जाए कैसे भी जाए आएंगे आगे। तो ये कहलाता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना। क्या कहलाता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। अब बात ये आई कि हमारे जो सिंपल डिफ्यूजन होता है प्लांट में होता है, सेल में होता है, तो ये पहली बात तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब हमारी बात समझो कि प्लांट के अंदर वाटर और गैस ये डिफ्यूजन से ही जाती है। वाटर और गैस डिफ्यूजन से ही जाती है, समझ में आ गई। सेल के अंदर पानी डिफ्यूजन से नहीं जा पाता, वो एक अलग बात है, लेकिन गैस फिर भी सेल के अंदर डिफ्यूजन से ही जाएगी। कोई अन्य मेथड नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है जिस तरीके से जो गैस है ना सेल के अंदर और सेल के बाहर चली जाए। दूसरा डिफ्यूजन जो होता है बेटा ये रैंडम होता है। कैसा होता है? रैंडम चल रहा है, सीधे नहीं जा रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, बंद करके नहीं जा रहा है, डिफ्यूजन जा रहा है तो कैसा जा रहा है? रैंडम जा रहा है। बात समझ में आ गई? चल तो आगे रहा है, चल तो आगे ही रहा है, लेकिन देखो ऐसे ऊपर नीचे पार्टिकल जा रहा है, जहाँ मर्जी उसकी वैसे ऊपर के जा रहा है, लेकिन जा आगे ही रहा है, ठीक है ना। तो पार्टिकल कैसे जाएंगे? रैंडम जाएंगे। तीसरा तो डिफ्यूजन जो है ना ये एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैसा है? डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, बहुत तेज नहीं जाता, बहुत फास्ट नहीं जाता। डिफ्यूजन जो है ना बहुत तेजी से नहीं जा रहा है बेटा, डिफ्यूजन कैसा जा रहा है? स्लो जा रहा है। वो हालांकि पार्टिकल रैंडम मोशन में है, लेकिन जिस रेट से वो आगे जा रहे हैं ना वो रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, डिफ्यूजन के होने के लिए कोई भी आपको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए। नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। किसी भी तरह की आपको एनर्जी एक्सटर्नल नहीं लेनी पड़ेगी। इस अप टू द मार्क चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दूसरी बात, डिफ्यूजन जो है ना ये किसी भी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि डिफ्यूजन जो है ना ये बेटा सिस्टम इंडिपेंडेंट हुआ करता है, ठीक है ना। सिस्टम ये पार्टिकल के लेवल पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। कांच के बर्तन में है कि स्टील के बर्तन में है कि भगवान जाने किसके बर्तन में है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ना सिस्टम इंडिपेंडेंट हुआ करता है। बात समझ में आ गई होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे कि तो फिर डिफ्यूजन के भी तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो फैक्टर डिफ्यूजन को भी और क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो आप समझिए मेरी बात कि हाथ दोनों रहे या दोनों समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आया ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो क्या करते हैं? डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। अब बात समझेंगे जरा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं क्या करते हैं? डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, तो इसमें हम सबसे पहला जो फैक्टर लेंगे, ठीक है ना, वो फैक्टर क्या लेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपने देखा, सबसे पहला फैक्टर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि भाई अब यहाँ पर इतने पार्टिकल यहाँ जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, धुआंधार, मतलब अपनी स्पीड के हिसाब से अपने बेस पे, और पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह आ जाएंगे सही बात।
ठीक है ना, आया समझ। अब यहाँ पार्टिकल जाना है, यहाँ भी पार्टिकल, अब लोग यहाँ पे भी पार्टिकल का बोलो बोलो क्या अब तो भाई ऑब्वियसली जब यहाँ भी पार्टिकल है, अरे सूखा कपड़ा होता है उससे टेबल, गीली टेबल पे मारो, टेबल तुरंत सुखा देता है, क्योंकि वो कपड़ा सूखा है, उधर कंसंट्रेशन पानी की बहुत कम है और इधर कंसंट्रेशन पानी की बहुत ज़्यादा है। इनने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब गीले कपड़े से पोंछा मारोगे तो क्या होगा, वो तो पानी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अब कपड़े में भी पानी है और टेबल पे भी पानी है, तो वो सुखा देगा। एक अलग बात है, लेकिन उतनी जल्दी, उतनी तेजी से, उतना क्विक रिस्पॉन्स इफेक्टिवली वो काम नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो भैया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिफ्यूजन का रेट जो है ना डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतना तेज डिफ्यूजन होगा, ग्रेडियंट जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा मेरे बच्चों, डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे हम दूसरे रंग की बात करते हैं, वो बात करते हैं टेम्परेचर। डिफ्यूजन का जो रेट है वो डिफ्यूजन का रेट टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द मोर टेम्परेचर इज द मोर, देखो अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो सिस्टम के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, पार्टिकल्स का मोशन रैंडम हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर के साथ से भी और जो है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन का रेट टेम्परेचर के हिसाब से भी इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन का रेट प्रेशर के हिसाब से भी। पानी की थैली आपने ली और जो प्रेशर लगा दिया उसमें हाई प्रेशर दिया तो एकदम से भागने लगा पानी का मॉलिक्यूल, बहुत तेज पिचकारी आई है तो जी क्या हो रहा है, जा तो हाई से लो ही रहा है, लेकिन अब प्रेशर आपने बढ़ा दिया, उसके बाद डिफ्यूजन जो है ना वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के साइज पे ही डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे डिफ्यूजन स्लो होगा, मॉलिक्यूल छोटे होंगे, अरे एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मास ज़्यादा एक्सीलरेशन कम, एक्सीलरेशन ज़्यादा मास कम, तो सीधी सीधी सी कहानी है, ठीक है ना। जो पार्टिकल बड़े होंगे, जो पार्टिकल हैवी होंगे, वो पार्टिकल जल्दी से जाएंगे, ठीक है ना। बस समझ में आ गई। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना। इसका सेल के अंदर क्या यूज है, देखो बेटा इसके जो यूज है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर अगर हम बात करें तो जो है ना गैसियस ट्रांसपोर्ट आ देता है, क्या आ देता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट आ देता है। दूसरा इनसाइड द सेल, इस सेल के अंदर किसी सामान को इधर से उधर का भी सरकना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो मतलब इनसाइड मतलब विदिन द सेल सामान को, मटेरियल को बनते ही इधर से उधर पहुंचाने की कोशिश डिफ्यूजन से होती है। और तीसरी व्यवस्था जो है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लिपिड के मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, वो लिपिड मॉलिक्यूल आराम से अंदर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं समझेंगे जरा। तो देखो ये है लिपिड मीडियम, सेल मेम्ब्रेन है, बायोलेयर होते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफोबिक। अभी लिपिड होता है आपका, फैट होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका ये सब कैसा होता है, ये भी सब हाइड्रोफोबिक। तो अब ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, जे भी हाइड्रोफोबिक, जे भी हाइड्रोफोबिक, फैट मौसेरे भाई, और ये इसको बाहर कंसंट्रेशन जैसे ही इसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो बाहर से सट सीधे अंदर,
तुरंत अंदर भेज दिया करता है। आई बात समझ में? तुरंत अंदर भेज दिया करता है। तो ये इनकी बेटा क्वालिटी हुआ करती है कि डिफ्यूजन से इन मॉलिक्यूल्स को अंदर जो है ना वो जगह मिल जाती है। आई क्लियर? चलिए, और अब बात करते हैं अपनी नई व्यवस्था की, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन चल रहा है और तुम कह रहे हो कि साहब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो क्या अंतर है? अंतर है क्या डिफ्यूजन होना हो, डिफ्यूजन कराना हो, लेकिन पार्टिकल जाने के लिए स्वतंत्र ना हो, पार्टिकल एक पर्टिकुलर जगह से ही जाए, मॉलिक्यूल हर जगह से न जाए, मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एंट्री से ही जाए, उस डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे अभी हमने बताया कि सेल की मम्मी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बात समझना, ठीक है ना? अब हमने क्या किया बेटा कि यहाँ पर ये है, अब यहीं पर अब इस प्रोटीन्स के चैनल्स क्या होते हैं? प्रोटीन के चैनल, प्रोटीन चैनल, प्रोटीन के चैनल्स हुआ करते हैं बेटा। ये चैनल्स जो होते हैं ना, ऐसे ही बता दूं कि हर किसी को आने नहीं देते। ये प्रोटीन के चैनल्स पर्टिकुलर सब्सटेंस के स्पेसिफिक होते हैं। ये जो प्रोटीन के चैनल्स होते हैं ये ऐसे हर किसी को मुंह ढाक चले जाए तो ऐसा नहीं होता, हर किसी को आने नहीं देते। एक सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर क्या हुआ करते हैं बेटा? ये सब्सटेंसेस के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक हुआ करते हैं, ठीक है ना? ये प्रोटीन के चैनल्स होते हैं। अब समझिए आप कि यहाँ पर वाटर है और साथ में ग्लूकोज, अब उसको सेल के अंदर आना है। अब जब उनको सेल के अंदर आना है तो सेल के अंदर वो ऐसे तो नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये जो बॉडी है ये बॉडी अंदर आने नहीं देगी। तो जब ये सेल के अंदर इनको आना है तो हमें इनकी एंट्री क्या करानी पड़ेगी? हमें इनका डिफ्यूजन और क्या करवाना पड़ेगा? फैसिलिटेट कराना पड़ेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फैसिलिटी से वर्ड बना हुआ है फैसिलिटेट, ठीक है ना? तो जब हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तब सामान बाहर से जो है ना वो अंदर आ पाएगा, ठीक है ना? तो फैसिलिटी प्रोवाइड करा के जो डिफ्यूजन कराया जाए वो है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अब लिखा हुआ इस डिफ्यूजन के होने की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो मस्ट बी प्रेजेंट, होना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो घंटा डिफ्यूजन नहीं हो रहा। डिफ्यूजन तभी होगा जब क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो प्रेजेंट होगा। नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आ गई? दूसरा
कि सब्सटेंस जो है ना वो कैसे हो, हाइड्रोफिलिक हो, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का नहीं हुआ, ठीक है ना। क्यों हुआ भैया, हमने बात समझ लिया। जब जो हाइड्रोफोबिक है सो तो वैसे ही आ रहा है, फैट है वो तो वैसे ही आ रहा है, तो उसको फैसिलिटेट कराने की आवश्यकता क्या है। जो फैसिलिटेट अपने आप नहीं हो सकता, हमें फैसिलिटेट उसको कराना है। तो हमने क्या बताया कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी जाकर के जो है ना, क्लियर हो गया, फैसिलिटेट होगा। दूसरी बात कि मैं क्या वर्ड लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना कि स्पेसिफिक चैनल्स, ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक चैनल्स मस्ट बी प्रेजेंट, स्पेसिफिक चैनल होने ही होने चाहिए। अगर स्पेसिफिक चैनल्स नहीं होंगे तो कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा। डिफ्यूजन होगा तभी होगा जब स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट होंगे। नो स्पेसिफिक चैनल, नो स्पेसिफिक डिफ्यूजन, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक चैनल, प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। ये जो चैनल्स है ना, ये जो चैनल्स है, ये चैनल्स क्या करते हैं बेटा, ये चैनल्स कुछ आपके पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या रूल फॉलो करते हैं ये चैनल सैचुरेट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इनमें सैचुरेशन आ सकता है, ठीक है ना, सैचुरेशन होते हैं। ये चैनल स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना, और ये चैनल इनहिबिट भी करते हैं चीजों। बात समझिएगा, सैचुरेशन कि आपने बोला है इसमें से 4 सब्सटेंस निकल जाएंगे, इसमें से 3 सब्सटेंस निकल जाएंगे, इसमें से 10 सब्सटेंस निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक स्पीड है इनकी, तुम लोग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दो और धुआंधार वो चैनल सामान को पास करने लगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रोटीन है, बुद्धि है उसमें, गोबर नहीं खाता वो, ठीक है ना। उनकी स्पीड की लिमिट है कि आप 2 चैनल पर सेकंड जाएंगे कि 3 चैनल पर सेकंड जाएंगे। तुम्हारे पास अगर मॉलिक्यूल जाना है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आप नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज करिए, ठीक है ना। अब 3 चैनल हो गए, 2 इसमें भेज दिए, 2 इसमें भेज दिए, 2 भेज दिए इसमें। तो इफ यू आर हैविंग मोर मॉलिक्यूल्स दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज करने हैं। नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज करिए। आपने नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज नहीं किए तो ये कोई व्यवस्था आगे जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। आप उससे ये कहें, आप उससे ये कहेंगे मतलब किसी चैनल से मैं जो है ना 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से, या 4 मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से भी और आगे कर दूं, मैं 1 सेकंड में 6 मॉलिक्यूल भेज दूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मॉलिक्यूल 2 ही जाएंगे, जितने जाने हैं उतने ही जाएंगे। आर यू क्लियर? ठीक। दूसरा कि स्पेस में है, स्पेस ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एरिया में बाइक चल रही है कि आप उसी पे आदमी बैठे हैं, उसी पर सोयाबीन लिया, टकाटक कुरकुरे के कार्टून रख लिए, या उसी पर आपने कोई बिस्लरी का कार्टून बांध लिया, या ये बोतल रख ली या वो बोतल रख ली, तो ऐसा नहीं है, ऐसा काम नहीं होता है। हर चीज स्पेसिफिक है, क्या जाना है वही जाएगा, जितना जाना है उतना ही जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक बहुत कॉमन एक छोटा सा आपको जो है ना, मैं एक एग्जांपल बता दूं कि जो आपके जब आपका इंटेस्टाइन, आपका पेट खराब होता है, पेट खराब होता है, तो जब आपका पेट खराब होता है तो हमको WHO ORS दिया जाता है कि साहब जे लोग WHO ORS दे दस्तों से छुट्टी, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन में जो सेल्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का जो चैनल होता है, जिस चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है, तो ध्यान रखना वहां पर सोडियम जो है वो सोडियम ग्लूकोज के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना। सोडियम जो है ना, सोडियम ग्लूकोज के साथ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि नमक और चीनी का जो घोल है वो घोल लगा करके बच्चे को पिलाया जाए, जिससे जो है ना you will get relief from the stomach pain। तो they were not idiot, वो बिल्कुल सही है, उन्होंने जो बोला है वो सही बताया। अगर आप ये चीजें उसको देंगे तो जाकर के जो है ना, जो भी चीजें आप उसको देंगे तो वो उसके लिए बेनिफिटेड होंगी, या दिस इज क्वाइट वेल, दिस इज क्वाइट राइट,
इस चीज को शो करती है। ऐसे ही नहीं कुछ भी आप किसी को दे दोगे, तो जो सोडियम का चैनल है वो सोडियम को परमिट करेगा। तुम कहोगे पोटेशियम उसकी मौसी का बेटा है, तो वो अपनी मौसी के बेटे को नहीं पहचानेगा, उसको जिसको भेजना है वो उसको ही भेजेगा, ठीक है ना। तो चैनल्स आर स्पेसिफिक। चैनल्स कैसे होती हैं? चैनल्स स्पेसिफिक होते हैं। आर यू गेटिंग? आर यू क्लियर? ठीक है ना। तो ये जो है ना पर्टिकुलर कैसे होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी बात इनहेरिट्स कि जितने अगर आपने एक साथ ज्यादा अमाउंट भेजने की कोशिश करी तो रोक देगा। सोडियम के अलावा पोटेशियम को भेजा तो रोक देगा। उसके नियम कानून बहुत सख्त, मिलिट्री से आया हुआ है, वो हर चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। तो इसी चीज को आप समझिए इस स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो फैसिलिटेड डिफिजन मैंने आपको बताया। अब फैसिलिटेड डिफिजन में कभी कभी क्या होता है, क्या बात समझिए कि जो कभी तुम चैनल्स स्पेसिफिक होता है, चैनल्स कैसी है? स्पेसिफिक है। तो बात समझिए कि ये जो बात है इसका डायग्राम बनाऊंगा कि कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो केवल एक बार में एक ही सामान को अंदर आने देंगे, तो ये कहलाता है आपका यूनिकोड। कहलाता है यूनिकोड। समझना है? एक बार में एक ही आ पाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट योर यूनिकोड, ठीक है ना। दूसरा कि एक बार में सामान को अंदर आएगा, एक बार में बाहर आएगा। जैसे आपके रेड ब्लड सेल में बाइकार्बोनेट जो बाहर जाता है और क्लोराइड अंदर आता है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है? आपके रेड ब्लड सेल में। और आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है कि दोनों सामान, तो ये हो गया यूनिकोड। अब ये क्या हो गया? बाइकोड। और इस बाइकोड के दो टाइप, पहला एंटीकोड, इस हाथ से देखो से दे दे, यही भेरा है दस्तूर, तो इसका दस्तूर यही है, एक दे और एक दे। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर मेरे बेटा का याद रखिएगा, ठीक है ना। कवच मांगने आया, कवच के साथ कुंडल भी ले ले, भाई का स्वयं है, तो स्वयं वाला जो केस है वो क्या है? सिंपोड। क्या है? सिंपोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिकोड होता है बेटा, और यहाँ से क्या होता है? सिंपोड। तो इस तरीके से हमारा जो है फैसिलिटेड डिफिजन काम करता है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है ना। उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि हमारे इंटेस्टाइन से या हमारी बॉडी में, ठीक है ना, एक पानी के जो प्रोटीन के जो चैनल्स होते हैं इनको हम बेटा प्रोटीन्स भी बोला करते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे वाटर को डिफ्यूज करा करके ले जाता है, फैसिलिटेट करा करके ले जाता है, ये हमारे 8 पोरेस, जो हमारा एक प्रोटीन होता है एक्वा पोरेन, जो पानी के लिए होता है एक्वा पोरेन, ये 8 एक्वा पोरेन मिला करके वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम जो है ना वो बनाया करती है, ठीक है। अब आप ये तो बात हो गई फ्री की, जिस सारा काम हो रहा था फ्री में। फ्री में सारे काम तो नहीं होते, कुछ कामों के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू पे। फ्री में हर चीज नहीं मिल जाती, ठीक है ना, तो कुछ पे करना पड़ता है। और लेकिन ध्यान रखना, फ्री वाली सवारी जो होती है उसमें तो आदमी बहुत मजे से जाता है, बहुत लंबे तक जाता है, लेकिन जिस चीज के पैसे लग जाए वो काम कम हो जाता है। फ्री में मिल रही है तो 4 लस्सी पी रहे हो, और जैसे ही पैसे लगना शुरू हो गए लस्सी का गिलास अपने आप एक हो जाता है, क्योंकि आप पैसे लग गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा अगला ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसमें क्या होगा? उसमें पैसे लगेंगे। क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। और ज्यादा खर्चे करना आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ज्यादा खर्चे करना बंदा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सभी कंडीशन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की ही होती हैं। वही चैनल्स होंगे, बट यहाँ पर जो चैनल्स हैं दे आर कॉल्ड पंप। दे आर कॉल्ड पंप। बात समझना, वो कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, तो वो साइकिल वाली पंप नहीं है कि तुमने लगाई और पंचा मारा और तुम्हारी हवा भर गई। वो भी प्रोटीन के ही चैनल्स हैं, वो भी स्पेसिफिक हैं, वो भी चीज़ों को ही लेकर के जाते हैं। हर स्पेसिफिक चीज़ को ले जाएंगे
एक स्पीड में ही ले जाएंगे, बस इतना अंतर है बेटा कि वो एनर्जी एटीपी को यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एटीपी को यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट चलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट चलेंगे। मैं अपनी बातों को बार-बार रिपीट नहीं करूंगा कि ठीक जितनी चीज़ें हमने फैसिलिटी डिफिनेशन में पढ़ी वो सब काम यहाँ होंगे, चैनल्स होंगे, हर चीज़ के स्पेसिफिक होंगे, स्पीड भी फिक्स होगी, वो चैनल्स क्लोज भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करेंगे और यहाँ पर एटीपी जो है ना वो उसको खर्च करेंगे। और एक आखिरी लास्ट में जो हमने शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ा था वो था आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब आप बात कर सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये भी इसमें भी एटीपी लगती है, एटीपी का काम नहीं है। अब ये सेल है, ठीक है ना, और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि ये चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगले आया तो यहाँ के भीतर में यहाँ आ रहा है, या तो ये जो सामान है इस सामान को यहाँ आना है, समझना पड़ेगा, या इधर प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन को यहाँ आना है। तो सेल के अंदर सामान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी ऑर्गन को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म लगातार स्ट्रीम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म in order to provide, क्या प्रोवाइड करने के लिए, in order to provide raw material and substances to various organelles या various parts of cell, और साथ में ऑर्गेनल्स को भी जानने के लिए जो स्पेस दिया करता है ये हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और इसमें भी जो है ना बच्चा एटीपी की आवश्यकता लगातार पड़ती है। ठीक है ना, इसके अलावा ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया। बबुआ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना, आपको अपना बुक भी पढ़ना है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना। देन वी विल डेफिनेटली बी प्रिपेयर फॉर आवर नीट एंट्रेंस एग्जाम। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, ठीक है ना। बी सेफ, बी अलर्ट, बी स्टडी एट योर होम। ओके बच्चों, गुड बाय।